हार्दिक पांड्या क्या हंगामा मचा के रखा है आईपीएल में। मतलब देखो भाई, इतना रूमर्स आ रहा है, इतना रूमर्स आ रहा है कि सीएसके तो 80% इनको बुक कर दिया। चाहे कुछ भी हो, हार्दिक पांड्या को तो हम टीम में शामिल करके ही छोड़ देंगे। तुम्हें तो पता है भाई, वो संजू सैमसन के लिए इतना जिद किया था। वो संजू सैमसन को 2025 ऑक्शन में लिया था और भाई यहाँ पे हार्दिक पांड्या के लिए कुक कर रहे हैं। एमएस धोनी का माइंड चल रहा है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। आज की इस वीडियो में वही बात करेंगे। और भाई केकेआर भी इतना इंटरेस्ट दिखा दिया कि अगर हार्दिक पांड्या केकेआर में ज्वाइन हो गए ना, सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट हिस्ट्री एवर आईपीएल में इतना ज्यादा पैसा, मतलब भाई टेबल के नीचे तो कुछ पैसा होता है। तुम्हें तो पता है भाई, मुंबई इंडियंस, अंबानी बोले तो भाई बिजनेसमैन, वो तो कुछ खेल खिलवाड़ खेलेगा ना। हार्दिक पांड्या को बीच में रख के इतना अच्छा खेल खेल रहे ना भाई। मुंबई इंडियंस को इतना मजबूरी कुछ भी नहीं है, बट फिर भी उन्होंने इतना मास्टरमाइंड गेम खेल रहा है। हार्दिक पांड्या को तो सीएसके चाहिए, मतलब कोई भी हद में। सीएसके पहला ऑफर किया था मतलब खलील अहमद और अंशुल कंबोज, बट मुंबई इंडियंस इस डील के लिए राजी नहीं था क्योंकि उनको पता था हार्दिक पांड्या और भी ज्यादा महंगा बिकने वाला है। इसीलिए तो उनके लिए बहुत ज्यादा ऑफर्स भी आ जाएगा। हमें जितना ऑफर आएगा उतना अच्छा है ना, क्योंकि बिजनेसमैन का माइंड हमेशा वैसा ही रहता है, क्योंकि टेबल का पीछे डील चलता है ना भाई, इसीलिए। तो वो बंदा तो लिटरली मतलब अभी देखो, राजस्थान रॉयल्स भी उनको ऑफर कर रहा था जब उनका न्यूज सुनने के बाद यशस्वी जायसवाल को रिटायरमेंट रिप्लेसमेंट मतलब तौर पे दे देंगे, और उनको कैप्टनसी भी ऑफर किया था। इतना ही नहीं है भाई, हमारा संजीव गोयनका एलएसजी का ओनर भाई 1 महीने 2 महीने पहले उन्होंने पॉडकास्ट में बैठा था ऋषभ पंत के साथ। वो बोलता था लिटरली कि हम अगले 10-20 साल में मतलब 7 ट्रॉफी देखना चाहते हैं ऋषभ पंत के साथ। अब तो भाई हार्दिक पांड्या का न्यूज सुनने के बाद वो बंदा तो लिटरली ऋषभ पंत को सैक कर दिया, मतलब पूरा टीम से ही भगा दिया, दिल्ली को दे दिया। वो तो ट्रेड कंफर्म हो चुका है। और भाई हमारा हार्दिक पांड्या के लिए एलएसजी भी मतलब इतना इंटरेस्टेड दिखाया कि कैप्टन भी दे देंगे और पैसा भी दे देंगे। मतलब उनके लिए तो कोई है ही नहीं है भाई। मुंबई ये नहीं चाहता था कि रिप्लेसमेंट प्लेयर भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, इसीलिए भाई उसके लिए आगे आया केकेआर। उन्होंने ऑफर भी किया था, पैसा भी दिया था, मतलब कैश डील पहला ऑफर करने वाला केकेआर था भाई। हार्दिक पांड्या को वो क्या नहीं था, क्योंकि हार्दिक पांड्या हैज अ कैप्टन बनके केकेआर में तो जाना चाहता था, बट केकेआर में हार्दिक पांड्या को अभिषेक नैयर हैज अ कोच नहीं चाहिए था। इसीलिए उन्होंने केकेआर को डायरेक्ट बोल दिया कि हैज पर रूमर्स बता रहा हूं, मतलब जो रिपोर्ट्स निकल कर आया उससे मुताबिक हार्दिक पांड्या बोलता था कि अभिषेक नैयर जब तक कोच में रहेगा तब तक मैं केकेआर ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर तुम अभिषेक नैयर को निकाल सकते हैं तो मैं केकेआर में ज्वाइन कर सकता हूं, बट इसीलिए तो केकेआर का डील कॉल अप करना पड़ा। अब तो भाई सिर्फ और सिर्फ सीएसके का रूमर्स आ रहा है। As per the reports from Hindustan Times, MI block CSK Hardik trade after one big demand. CSK are reportedly pushing to sign Hardik Pandya from MI. MI डिमांड करते हैं शिवम दुबे प्लस आयुष मात्रे। सीएसके रेस्पॉन्स करते हैं उस चीज को लेकर। शिवम दुबे प्लस डेवाल्ड ब्राविस प्लस 10 करोड़ कैश डील देते हैं। टोटल 20 करोड़ का टोटल पैकेज हो जाता है। टेबल का नीचे कुछ रहता है वो किसी को दिखता नहीं है, बिजनेस माइंड है वो, आईपीएल वैसे ही चलता है। सीएसके आर अनविलिंग टू लेट गो ऑफ आयुष मात्रे एंड बोथ फ्रेंचाइजी आर करेंटली लॉक्ड इन डेडी लॉक। मतलब भाई अभी तो देखो, सीएसके तो कैसे दे देगा आयुष मात्रे को, नहीं दे सकता ना, क्योंकि अभी तो उनको ऑक्शन में लिया था उन्होंने कि फ्यूचर सेट करने के लिए। ओपनर अभी देखो संजू सैमसन को तो लिया, कुछ साल वो खेलेगा, उसके बाद तो ओपनर की प्रॉब्लम आएगा ना, तो इसीलिए भाई सीएसके लिटरली कुक कर रहा है। एमएस धोनी जब इंटरनेशनल सब क्रिकेट छोड़ के जाएगा ना, तब तक के लिए सीएसके अगले 10 साल का तो उन्होंने सेट करके जाएगा। इसीलिए तो भाई अभी हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं। हार्दिक पांड्या आ गया ना तो उनका जो एक प्रॉब्लम है फिनिशर का वो क्लियर हो जाएगा। देखो अभी रविंद्र जडेजा भी नहीं है, एमएस धोनी भी नहीं खेल रहा है, तो इसीलिए भाई शिवम दुबे को उन्होंने लाया था, तो शिवम दुबे लिटरली नहीं खेल रहा है। तो अगर तुम उठा के देखोगे तो 3 साल का आईपीएल 2024 14 इनिंग्स 396 रन 162.30 स्ट्राइक रेट 36 एवरेज। आईपीएल 2025 14 इनिंग्स 357 132.22 स्ट्राइक रेट 32.45 एवरेज। आईपीएल 2026 12 इनिंग्स 270 रन 158.82 स्ट्राइक रेट 38.57 एवरेज। बंदा तो लिटरली भाई सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिखाया, उसके बाद तो नहीं है। 2026 में नहीं है, 2025 नहीं है, इसीलिए तो भाई सीएसके चाहता है हार्दिक पांड्या हैज पर, मतलब देखो हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करता है, हार्दिक पांड्या बैटिंग भी करता है। मैं तो कहता हूं भाई हार्दिक पांड्या के जैसा तो अभी देखो कोच गौतम गंभीर भी ढूंढ रहा है, हार्दिक पांड्या के जैसा कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है, तो कोई भी नहीं है भाई। वाशिंगटन सुंदर को बनाने लग गया, वो भी प्लेऑफ हो गया। अभी शिवम दुबे तो देखो लगातार चांस मिल रहा है, वो बंदा तो लिटरली कोई भी मैच में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसीलिए तो भाई सीएसके चाहता है, हार्दिक पांड्या स्ट्रांग भी है और एक्सपीरियंस भी है, इसीलिए तो सीएसके वांटेड टू हार्दिक पांड्या। बट असली कुक तो एमआई कहेगा भाई, मतलब उनके लिए तो बहुत मायने रखता है क्योंकि बिजनेसमैन है ना। हर्ड द रूमर्स दैट आई एम ज्वाइनिंग सीएसके, रिलैक्स, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर अनलेस आई गेट 100 करोड़ कैश
1 लैम्बोर्गिनी एंड 1 10 BHK बंगला। भाई हार्दिक पांड्या का मांग देखो भाई, मतलब थोड़ा तो और बनता है, वो बंदा बोलता है लिटरली, इफ दैट पैकेज इज रेडी देन वी विल टॉक, अदरवाइज स्टिल राइट वेयर आई एम। मतलब बंदा तो बोलता है अगर पैकेज रेडी है तो बात करते हैं, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, हम यही पे मतलब मुंबई में ही रहूंगा। आई एम एन औरा मैन गोटा शो, लिटल औरा तो बनता है, बंदा तो लिटरली कुक कर रहा है भाई, यहाँ तो सबकी लगी पड़ी है। मतलब हमारे इसमें मैं तो कहता हूँ इतना पैकेज अगर चाहते हैं तो संजू गोइंग के पास जाओ भाई, वो थोड़ा अपर करेगा टेबल के नीचे, मैं बता रहा हूँ टेबल के नीचे दे देगा वो बंदा। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। नहीं 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 भाई रुक एक मिनट, एक ऑफर आया है हार्दिक पांड्या के लिए, सबसे बढ़िया ऑफर है, मतलब थोड़ा बहुत कम है, देखो सुनो पता चलेगा। द बिगेस्ट ट्रेड इन आईपीएल हिस्ट्री इज नाउ फाइनलाइज्ड, सीएसके ऑफर्ड शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस एंड 10 crore for Hardik Pandya, but MI asked Ayush Matre as part of the deal. As result, the deal was rejected. KKR offered 95 crore to MI. मतलब देखो भाई for Hardik Pandya, both the management and Hardik have now finalized the deal. If this happens, it will be the biggest deal in IPL history. बंदा तो लिटरली मतलब 100 करोड़ की मांग रखा था तो 95 मिल गया, मतलब लैम्बोर्गिनी वो तो है उनके पास, और 10 BHK बंगला वो भी है भाई, कोई बात नहीं है, बट वो तो नहीं हो सकता है जब तक MS धोनी रहेगा भाई। इतना ही नहीं है भाई, ये सब होने के बाद, ये सब सुनने के बाद दिल्ली कैपिटल्स कैसे पीछे रहेगा, वो भी बोल दिया हमारा भी थोड़ा ऑफर है, वो भी सुन लो। मुंबई इंडियंस यहाँ पे भी डिमांड रख दिया, मुंबई इंडियंस मतलब इतना फायदा उठा रहा है, इतना फायदा उठा रहा है, कुछ ना कुछ डिमांड्स रखा जा रहा है, वो भी सुन लो भाई। हार्दिक पांड्या एक्स दिल्ली कैपिटल्स ऑफर अक्षर पटेल एंड पृथ्वी शा टू मुंबई इंडियंस फॉर हार्दिक पांड्या, चिड़िया उड़ तोता उड़, हमारा पृथ्वी शा। मुंबई इंडियंस डिमांड्स समीर रिजवी इन प्लेस ऑफ पृथ्वी शा, वो तो चिड़िया उड़ वो करने के लिए वहां पे बिठा दो, हमें समीर रिजवी चाहिए। हार्दिक पांड्या स्ट्रेट टू दिल्ली कैपिटल्स, हिज रियलिटी बिकॉज इट मैचेस मुंबई इंडियंस रिक्वायरमेंट्स एंड देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम फाइनेंशियली टू ब्रिंग इन हार्दिक पांड्या फॉर आईपीएल 2027। दिल्ली कैपिटल्स मतलब देखो भाई अक्षर पटेल को और पृथ्वी शा को मतलब डिमांड यहाँ पे भी रख दिया, मुंबई इंडियंस ने बोल दिया कि समीर रिजवी फिनिशर चाहिए भाई। हार्दिक पांड्या फिनिशर तौर पे काम करता है तो वो कैसे भाई ओपनर ले लेगा, ओपनर हमें पड़े हैं भाई मुंबई इंडियंस में, इसीलिए तो वो नहीं चाहते हैं। ये डील तो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि देखो भाई MS धोनी तब तक रहेगा, MS धोनी तो कुछ ना कुछ करके ही जाएगा। इसमें मैं बता रहा हूँ कि 90% क्या भाई 100% ले लो। और भी एक खबर है, इफ यू रिमेंबर द लास्ट ईयर द सेम थिंग हैपेंड विद संजू टिल द वेरी लास्ट मिनट, वी डिडंट नो व्हिच CSK player was going the other way. I think the same will happen again. Then in the last week of October, we will suddenly hear that Hardik is joining CSK in exchange of Shivam Dube and Anshul Kamboj. And the biggest reason, according to me, will be MS Dhoni. मैं तो वही कह रहा हूँ भाई, MS धोनी तो लिटरली कुछ ना कुछ अच्छा करके ही जाएगा जब जाएगा CSK के लिए। मतलब देखो 2026 में बहुत रूमर्स आ रहा था कि MS धोनी का लास्ट ईयर होने वाला है, 2027 में भी वो रहने वाला करके CSK मैनेजमेंट ने तो क्लियर इंटेंस दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई MS धोनी एक ऐसा लेजेंड है कि CSK के लिए खेलता था तो CSK के लिए अच्छा करके ही जाएगा। मेरा एक ही मानना है भाई, हार्दिक पांड्या एक स्टेप अगर गलत ना उठाया रहता ना, आज भाई MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसा एक औरा खड़ा कर सकता था जब वो गुजरात टाइटन में हैज अ कैप्टन बनके टीम को, मतलब देखो भाई नया फ्रेंचाइजी आया था, उनको कैप्टन बनाया था, उसी टाइम भाई हार्दिक पांड्या पहला IPL ट्रॉफी जिता के भी दिया था। लिटरली भाई वो बंदा लगातार 3 साल फ्लॉप होने के बाद भी उनका औरा देख रहे हो, CSK उनके लिए स्टेज में बैठा है, कुछ भी कोने के लिए रेडी है आयुष माहेश्वरी को छोड़ के। तो अगर आज की इस वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब जब मैच रहेगा हमेशा इस चैनल पे वीडियोस आते रहेगा और IPL का न्यूज़ भी आते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल टाइम। लव यू, बाय बाय।